इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन के एक और लूप को जो कि है व्हाइल लूप। सो हे एवरीवन, दिस इज आर्या एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था फॉर लूप के कंसेप्ट को, और पाइथन में एक और लूप होता है जो कि है व्हाइल लूप। इस वीडियो में हम उसी को देखने वाले हैं। जो लोग सीपीपी बैकग्राउंड से आए हैं उन्होंने डू व्हाइल लूप के बारे में भी सुना होगा, पर पाइथन में वो नहीं होता। पाइथन में बस दो लूप होते हैं, फॉर और व्हाइल लूप। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि व्हाइल लूप होता क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, ये काम कैसे करता है। फिर उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे फॉर और व्हाइल लूप में, और ये भी जानेंगे कि कब किस लूप का यूज़ करना है। तो जल्दी से चलते अपने आइडियली स्क्रीन में और मैं आपको सिंटेक्स दिखाना शुरू करती हूँ। तो अब हम देखने वाले हैं व्हाइल लूप का यूसेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर व्हाइल लूप का सिंटेक्स लिख के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है, ओके चलो मैं पहले लिख देती हूँ, आई है एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 1। और अब मैं यहाँ पे लगाती हूँ व्हाइल आई इज लेस देन आई 6। आई जब लेस देन 6 हो तो क्या करो, प्रिंट कर दो आई को, और फिर उसके बाद आई प्लस इक्वल्स टू 1। पहले मैं बस सिंटेक्स दिखा रही हूँ, लॉजिक क्या है वो हम बाद में देखेंगे। आई प्लस इक्वल्स टू 1 करना है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, तो अब हम देखते हैं क्या होता है। इसने 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दिया। अब हम इसी चीज को फॉर लूप से भी देखते हैं। फॉर आई इन रेंज, और ये मैंने इसको लिखा है 6 तक चलाया है, और यहाँ पर मुझे लिखना है, प्रिंट करना है आई को। और अब देखो क्या होता है, तो इसने भी 1 2 3 4 5 कर दिया। ओके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे हम लोग बस प्रिंट कर देते हैं वाइल। यहाँ पे मतलब मुझे सेग्रीगेट करना है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैं बस उसी के लिए सिस्टमैटिक यहाँ पर लिख दे रही हूँ। और यहाँ पर हम कर देते हैं प्रिंट फॉर लूप। ये मैंने फॉर लूप लिखा, और अब हम इसको रन करते हैं। तो ये देखो व्हाइल लूप में भी 1 2 3 4 5 रन हुआ, फॉर लूप में 0 भी इंक्लूड हो गया और ये 5 तक चला। तो अब व्हाइल लूप का हम सिंटेक्स समझते हैं, ठीक है। तो व्हाइल लूप में यहाँ पे ओके इस चीज को प्रिंट को छोड़ दो। सबसे पहले हमने दिया आई की वैल्यू है 1। आई की वैल्यू पहले से ही डिफाइन कर दी गई है जो कि है 1। अब ये कंडीशन बोल रही है कि व्हाइल आई इज लेस देन 6, जब तक, व्हाइल मीन्स जब तक आई जो है वो 6 से छोटा है तब तक वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और जब कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम लूप के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 है, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो हाँ, 1 जो है वो 6 से छोटा है। तो अंदर चले गए और हमने प्रिंट किया आई, यानी कि हमने 1 को प्रिंट किया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरी चीज लगाई है जो आई प्लस इक्वल्स टू 1। तो अब ये चीज क्या है, तो प्रोग्रामिंग में ना इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसका असली मतलब है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। ये है इसका असली मतलब। तो आई जो है, पहले आई की वैल्यू क्या थी, मतलब अभी हमारे पास आई की वैल्यू क्या है 1। तो 1 आई यहाँ पे होगा 1, 1 प्लस 1 यानी 2। तो ये वाला जो आई है, अब वो यहाँ पे इस कैलकुलेशन की जो भी वैल्यू आ रही है वो इस वाले आई की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल्स टू लगाया हुआ है। तो आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2। तो ये वाले आई जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो इस वाली इक्वेशन से अब हमारे आई की जो वैल्यू है वो हो रही है 2, ठीक है। 2 हो गई। तो अब हमारे पास जब ये लूप में वापस से चलने गया तो अब आई की वैल्यू हो चुकी है यहाँ पे 2। तो इसने बोला आई, क्या इसने चेक किया, मींस क्या आई यानी कि 2 जो है वो 6 से छोटा है। तो हाँ, 2 6 से छोटा है, तो वो फिर से अंदर आएगा, 2 को प्रिंट करवाएगा, फिर आई प्लस इक्वल्स टू 1 यानी एक बार और ऐड हो जाएगा 1। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा, और जब आई की वैल्यू 6 होगी तो वो चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 6 से छोटी है। 6 से छोटा नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी और हम लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये है व्हाइल लूप। अब वही सेम चीज हमने फॉर लूप से की है। फॉर लूप में हमने किया फॉर आई इन रेंज। अब यहाँ पे मैंने 1 नहीं लगाया है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर हम 1 नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट वो 0 ले लेता है। तो इसने 0 ले लिया, 0 से 6 तक चला है, और हमारा 6 एक्सक्लूड हो जाएगा, तो उसने 6 को एक्सक्लूड कर दिया और 0 से लेके 5 तक प्रिंट कराया, क्योंकि हमने प्रिंट आई लिखा हुआ था। तो ये हो गया दोनों लूप का डिफरेंस, और हमने समझ लिया है व्हाइल लूप का सिंटेक्स। तो अब बात आती है कि व्हाइल
लूप बेसिकली काम कैसे करता है। तो व्हाइल लूप में ना, जैसे फॉर लूप में हमने पहले से आई की वैल्यू डिफाइन नहीं की थी, हमने रेंज में उसको दिया था कि वो 0 से चलेगा या 1 से, पर वो चीज़ व्हाइल लूप में नहीं होती। व्हाइल लूप में हमें पहले से वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करनी होती है, यहाँ पर हम नहीं डिफाइन कर सकते। हमने पहले से करके रखा हुआ है कि आई की वैल्यू 1 है, मीन्स 1 है, और फिर व्हाइल आता है और जब तक के लिए कंडीशन चलती है। ठीक है, इसमें कोई डिफाइंड रेंज नहीं है, जैसे कि फॉर लूप में थी कि हाँ 0 से 6 तक ही चलना है, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। व्हाइल में ये इनफाइनाइट तक भी जा सकता है। अगर मैं ये वाले चीज़ को हटा दूँ, तो ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। वो इसके कारण बढ़ रही है, पर यहाँ पे नहीं बढ़ेगी, और आई हमेशा 6 से छोटा होता रहेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू तो हमेशा 1 है, तो वो 1 1 1 1 प्रिंट करता रहेगा और इनफाइनाइट में हम लोग फँस जाएँगे। ठीक है, तो व्हाइल लूप इनफाइनाइट तक भी जा सकता है, पर फॉर लूप में हमें हमेशा रेंज देनी होती है। तो ये है एक और डिफरेंस व्हाइल और फॉर लूप में, कि व्हाइल में हमें पहले से वैल्यू असाइन दी गई है और यहाँ पर हम रेंज नहीं डिफाइन करेंगे जब तक वाली कंडीशन लगी होती है, और फिर हमें यहाँ पर बढ़ाना होता है। यहाँ पे हमने आई प्लस इक्वल्स टू 1 करके उस वैल्यू को इंक्रीज किया, हम चाहे डिक्रीज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो भी है हमारे लॉजिक को जो भी सूट कर रहा है हम वो कर सकते हैं। पर फॉर में हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि रेंज के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली +1 होते जा रहा था। ठीक है, तो अब बात है कि फॉर लूप कब यूज़ करना है और व्हाइल लूप कब यूज़ करना है। तो फॉर लूप यूजुअली हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक डिफाइंड रेंज होती है कि हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक ही चलाना है। अब व्हाइल लूप हम तब तक यूज़ करते हैं जब तक जब हमें कोई रेंज डिफाइन नहीं होती कि बस चलते जाना है, पर अगर ये कंडीशन मैच हो जा रही है तो खत्म कर देना है। जैसे कि मैं वापस से वही वाला जो लास्ट एक्सरसाइज हमने देखी थी, हम वो कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं कि, और जब तक हमारा इनपुट है वो कोई एक सर्टेन इनपुट नहीं आ रहा है, तब तक हम इसको रन करते जाएंगे। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ एक्सरसाइज हो सकती है इस व्हाइल लूप से रिलेटेड। तो व्हाइल लूप का जो बेसिक कांसेप्ट था वो यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं, अब हम जाएँगे हैकेरैंक पे। मैंने जिनको नहीं पता, तो मैंने पाइथन के लेक्चर्स वाली एक अलग सीरीज़ बना के रखी हुई है, और हैकेरैंक के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक अलग सीरीज़ बना के रखी है। तो इसके बाद अब हम जाएँगे हैकेरैंक पे। हैकेरैंक पे हम पहले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, अपने बेसिक क्लियर करेंगे, और उसके बाद हम जाएँगे थोड़ा एडवांस चीज़ की तरफ, जो कि है फंक्शन। और वैसे तो मैं बोलती नहीं हूँ, पर यार मेरा भी टारगेट है कि अप्रैल एंड तक मुझे अप्रॉक्स 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। तो आई होप यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।